ओम शांति। कहा जाता है कि ज्यों ज्यों दवा की त्यों त्यों रोग बढ़ता ही गया। तो आज मनुष्य अनेक प्रकार की ट्रीटमेंट ले रहा है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अनेक प्रकार की थेरेपी है, तो भी रोग बढ़ता ही जा रहा है। तो रोग बढ़ने के कारण तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रमुख कारण है आज मनुष्य का जो ऑरा, जिसको प्रभा मंडल या आभा मंडल भी कहते हैं, या हमारा एनर्जी फील्ड बहुत नेगेटिव हो चुका है। क्योंकि मनुष्य का सारा दिन ज्यादातर नेगेटिव थिंकिंग ही चलता रहता है। आज मनुष्य के मन में अनेक प्रकार के टेंशन है, डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, डर है, इनसिक्योरिटी है। तो इन सब नेगेटिविटीज के कारण आज मनुष्य ज्यादा से ज्यादा बीमार हो रहा है। क्योंकि कोई भी रोग व कमजोरी पहले मन पर अटैक करती है और फिर शरीर पर रोग आता है। तो आज मनुष्य डबल रूप से बीमार है। तन तो बीमार है ही, शरीर में तो रोग है ही, लेकिन साथ साथ मन भी बीमार है। तो इसीलिए हमें पहले मन को ठीक करना होगा। तो जैसे मन के कारण या हमारी नेगेटिव थिंकिंग के कारण या नेगेटिव ऑरा के कारण अनेक रोग क्रिएट हुए हैं, तो ऐसे ही उसको ठीक कौन करेगा? हमारा मन ही करेगा। इसीलिए कहा जाता है मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तो आपको कुछ ना कुछ मेडिसिन दे देगा, लेकिन वो तो बाहरी रूप से ठीक करेगा, लेकिन जो मन में जो नेगेटिव थॉट्स है उसको कौन ठीक करेगा? उसको तो खुद हमें ही ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी जीवन में समस्या आए, लेकिन हमें मन से बहुत बहुत खुश रहना है। मन को कभी बीमार नहीं होने देना है। इसीलिए कहते हैं कि जब हम बहुत खुशी में होते हैं तो हमारे शरीर में से नेचुरल पेन किलर रिलीज होता है, कुछ अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और जिससे हमारे अनेक रोग ठीक हो जाते हैं, और अगर शरीर में कहीं पेन है वो भी ठीक हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा मर्ज नहीं। तो हमें अपने आप को बहुत खुशी में रखना है, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करना है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से ही हमारा ऑरा क्लीन हो सकता है। शक्तिशाली संकल्पों की हमें रचना करनी है, तभी हमारा मनोबल बढ़ेगा, मन की ऊर्जा बढ़ेगी और तभी हम रोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हमें डॉक्टरों के पास जाकर उनकी बड़ी से बड़ी फीस देकर के और लंबे लंबे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। चलो वो तो करना ही है, डॉक्टर जो बोलता है वो तो करना ही है, लेकिन साथ में अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग का अभ्यास करें व राजयोग का अभ्यास करें तो आपका रोग जल्दी से ठीक हो सकता है। क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत ही चमत्कार भी हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या क्या हम ऐसे संकल्प करें जिससे हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को पता चलता है कि उसको बहुत बड़ा कोई रोग है, तो क्या होता है, उसके मन में बहुत नेगेटिव संकल्प चलने लगता है कि अब क्या होगा, मेरा जीवन का समय कितना है, कोई अच्छा डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत खर्चा भी होगा। तो शरीर में तो रोग है, लेकिन मन में ऐसे संकल्पों की रचना करने से मन भी बीमार हो जाता है। तो उसके बजाय हमें क्या संकल्प करना है?
जो हमारा मन शक्तिशाली रहे, पॉजिटिव रहे और हम बड़े से बड़े रोग को भी हरा सके। तो उसके लिए हमें बहुत अच्छे श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करनी है। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार भी स्वस्थ है, पूरा विश्व ही स्वस्थ है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे बहुत अच्छा शरीर दिया है, उसके लिए रोज परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करें कि वो मेरे साथ है, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। तो ऐसे अच्छे अच्छे संकल्पों की जब हम रचना करेंगे तो हमारा मन शक्तिशाली भी होगा और हमारा ऑरा भी क्लीन होता जाएगा। और दूसरी बात, हमें दूसरों के लिए भी, सबके लिए हमें बहुत ही शुभ भावना और शुभ कामना, मंगल कामना रखनी है। जो मनुष्य पूरे विश्व के प्रति या सभी मनुष्यों के प्रति या सर्व प्राणी मात्र या प्रकृति के प्रति शुभ भावना रखता है, सबके प्रति रहम की भावना, सबको आगे बढ़ाने की भावना या सबके प्रति कल्याण की भावना रखता है, जो सबको दुआएं देता रहता है, उसको रोग बहुत कम होते हैं। अगर हो भी तो भी जल्दी से ठीक हो जाता है, क्योंकि जो हम सबके प्रति भावना रखते हैं वो ही हमारे पास घूम करके वापस आती है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें सबके प्रति दुआएं रखनी है, और जो सबके प्रति दुआएं रखता है उसके ऊपर परमात्मा की दुआएं भी बरसती है, परमात्मा की मदद भी उसको मिलती है। और कहते हैं अगर कोई बड़े से बड़े रोग में से भी बच जाता है तो क्या कहते हैं, इसके ऊपर तो परमात्मा की दुआएं थी। तो इसीलिए जो ऐसा रहम दिल होगा उसको परमात्मा की मदद मिलेगी, उस पर सदा दुआएं बरसती रहेगी, तो भी हम रोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जो आज इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम है, कैंसर है, किडनी प्रॉब्लम्स है, तो रोगों का कुछ न कुछ तो कारण है। तो हर रोग का कारण हमारे मन में ही छिपा हुआ है। हमारे मन की कोई न कोई नेगेटिव फीलिंग है जिसके कारण रोग क्रिएट होता है। इसीलिए कहते हैं कि 80% जो डिसीज है वो मन से ही शुरू होते हैं। जब हम कोई भी बात को अपने मन में पकड़ कर बैठ जाते हैं, अनेक सालों पुरानी पास्ट की बातें या कोई दुख की स्मृति या किसी ने हमको दुख दिया हो, हमारे साथ कोई बुरा किया हो या हमारा इंसल्ट किया हो, और उस बात को जब हम पकड़ के अपने दिल में, अपने मन में, माना हमारे मन में अगर हम ब्लॉक करके रखते हैं, तो हो सकता है उसके कारण जब मन में कोई बात पकड़ के रखते हैं तो हमारे हार्ट में भी ब्लॉक होना शुरू होता है। या कोई भी बात को पकड़ने से उसका, जैसे कि कैंसर का मतलब है कि ट्यूमर होता है, गांठ होता है, तो ऐसे ही हम कोई भी बात मन में जब पकड़ कर बैठ जाते हैं तो हो सकता है कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो इसीलिए मेरा आप सब से रिक्वेस्ट है, अगर मन में ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग है, चाहे कोई व्यक्ति के प्रति या किसी ने दुख दिया हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपको रोगों से मुक्त होना है तो उस नेगेटिव फीलिंग को दूर करो, उस नेगेटिव फीलिंग से अपने मन को मुक्त करो। उस व्यक्ति को जिसके कारण दुख मिला है उसको माफ कर दो। जितना जल्दी आप उसको माफ करेंगे, उस फीलिंग को अपने मन से हटा देंगे, उतना जल्दी आपका रोग भी ठीक होता जाएगा। तो इसीलिए कोई भी बात को, पास्ट की बातों को या बदले की भावना को अपने मन में पकड़कर ना रखें, क्योंकि जितना हम मन में
पास्ट की बातों को भी पकड़ करके रखेंगे, उतना हमारा ऑरा भी नेगेटिव होता जाएगा, हमारा एनर्जी फील्ड नेगेटिव होता जाएगा। तो अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने मन को हर समय खुशी में रखने के लिए, क्योंकि हम तो कुछ भी लेकर के नहीं आए थे और कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, तो अपने आप को बहुत ही खुश रखना है। और खुश रखने के लिए ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज मनुष्य के मन में जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो नेगेटिव बातें जो अंदर घुस चुकी है, उसको रोज जब आप ईश्वरीय ज्ञान सुनेंगे तब मन की सफाई होगी। मन का जब सफाई होगी, मन की नेगेटिविटी क्लीन होगी, तब आप रोज ईश्वरीय ज्ञान सुनने से मन शक्तिशाली होगा, तब हमारा ऑरा भी क्लीन होगा और अनेक रोगों से हम मुक्त हो सकते हैं। और राजयोग का मतलब है परमात्मा से मन और बुद्धि के द्वारा कनेक्शन। जब हम मन ही मन परमात्मा के समीप होते हैं, मन ही मन जब उनसे बात करते हैं, तो उनकी जो दुआएं हैं, उनकी जो रेस है, उनकी जो लाइट है, वो हमारे ऊपर पड़ती है। उनकी दुआएं हमारे ऊपर बरसती है और हमारे कई रोग ठीक, बड़े बड़े रोग भी ठीक हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर अपने आप को हमें ठीक रखना है, रोगों से मुक्त रखना है, तो पॉजिटिव थिंकिंग और राजयोग का अभ्यास बहुत ही जरूरी है। राजयोग का अभ्यास अगर हम रोज करते हैं तो हम अपने धन को भी बचा सकते हैं, क्योंकि आज रोगों के इलाज में हमारा कितना खर्चा हो जाता है। राजयोग के अभ्यास से हम फ्री में अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं और अपने आप को दर्द से मुक्त रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी जब ट्रीटमेंट करने हम जाते हैं या कोई भी सर्जरी होती है तो कितना हमें दर्द भी, कष्ट भी होता है। और राजयोग के द्वारा तो कोई भी कष्ट नहीं, कोई भी खर्च नहीं और एकदम हमारा जीवन रोगों से मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए राजयोग का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है, तभी हमारा मन खुश रहेगा, शक्तिशाली रहेगा और परमात्मा की छत्र छाया में हम रहेंगे तो हम रोगों से मुक्त रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।